हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीडी शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है होमबाउंड। इसमें ईशान खत्तर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नीरज गैवान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड में आपका स्वागत है। आवेदन सूचना के लिए 1 दबाएं। नियुक्ति। हेलो हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? कभी हंसते बेवजह, कभी करते हैं जिरे तेरे संग हम। ये भी एग्जाम दे रहे हैं। मोहम्मद सोएब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं, मजबूरी, बचपन से झेल रहे हैं। और आप? जी ये है हमारा मशहूर बिरयानी चोर। सड़क पे दिखते ही गीली चप्पल से कंटाप धरिए। स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप। ग्रेजुएट बनेंगे, मन किया तो आगे पीएचडी भी करेंगे, तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे। चंदन, सीमेंट की छत वाला घर बनाएंगे, वर्दी पहन के बैठेंगे छत के ऊपर, लोग सलूट ठोकेंगे हमको। पूरा नाम क्या लिखते हो? चंदन कुमार ही है सर। गोत्र? मोहम्मद शोएब। जी सर। हमारा बॉटल अंदर करो। को नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है। एक बार हम सिपाही बन गए ना, साला किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की। सोएब, हम चाहे जितने बेके एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वहीं तक सीमित है, वही हमारी पहचान। तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं। अपना पक्का घर बनाएंगे अम्मा। अपना पूरा नाम लेते हो, तू तो बहुत बड़ा कुर्रम खान है ना। वो चाहते हैं चंदन। अम्मी जो सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाती है, उसकी खुशबू, उसका स्वाद तो सारे जहां में ना मिले। हमारी मिट्टी, हवा, रास्ते, दोस्त यार, अपनी जबान, ये सभी तो घर है हमारा। अब इस सब को छोड़ के कैसे जाएं? वो मुझे लगा ये फ्रेंडशिप के बारे में स्टोरी लाइन होगी, बट इट्स लॉट मोर देन दैट। एंड आफ्टर रीडिंग इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इट्स इवन मोर टचिंग यार। लाइक दो दोस्त हैं जो कास्ट के परे, रिलीजन से परे दोस्ती है उनकी, बहुत क्लोज है। एंड वो दोनों अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ कुछ गोल्स हैं जो वो पाना चाहते हैं किसी भी कीमत में। लाइक पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, एंड कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं। एंड उस नाम, कुछ कमाने के बाद, नाम कमाने के बाद, पैसे कमाने के बाद अपने पेरेंट्स का लाइफ थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, कंफर्टेबल करना चाहते हैं। एक का तो घर के विशाल जो है ना, उनका जो घर का छत जो होता है ना, लाइक कच्चे घर होते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं, तो ही फील्स दैट सीमेंट का जो छत बना के उसके ऊपर बैठना, लाइक सिंपल चीज़ों की वजह से कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। एंड दे आर रेडी टू गिव अप एनीथिंग फॉर दैट। एंड इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी जब तुम एप्लीकेशन फिल करने जाते हो तो तुमको ऐसे दैट ऑफिसर हुएवर इज आस्किंग हिम ऑफ हिज नेम एंड एवरीथिंग, ऐसे लोग कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ काम करवाने जाते हो तो ऐसे लोग तो पक्का एक ना एक होता है कि दे लुक डाउन अपॉन यू, तुम्हारे कास्ट पूछेंगे, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, वो तुम्हारे हैसियत के हिसाब से वो तुम्हें देखते हैं, तोलते हैं। एंड दैट नीड्स टू बी चेंज यार। पता है उनका माइंड कैसे काम करते हैं, वाई इट्स रिलेटेड, तुम कास्ट को लेके क्यों इतना ये होते हो पता नहीं चलता है। बट और कुछ लोग होते हैं कि कास्ट और सब होने के बाद फिर ब्राइब चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, तो मुझे इतने पैसे दो काम कराने के लिए बोल के वो घुमाते रहते हैं। इट्स वेरी सैड टू से, बट दैट्स द रियलिटी यार। लाइक पता नहीं कब ये सब मेंटालिटीज चेंज होंगी। एंड
ये तो विशाल के कैरेक्टर के बारे में हो गया। एंड ईशान के कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो ही इज़ ऑल्सो इन द सेम पोजिशन, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही इज़ ऑल्सो गेटिंग। लाइक यहाँ विशाल अपने फॉर्म फिलअप करने में जाते हैं तो उनको कास्ट पूछते हैं, यहाँ एक जब ये काम करते रहते हैं तो उनको कास्ट के बेस्ड लाइक रिलीजन के ऊपर बेस्ड ही उनको थोड़ा नीचा देखा हुआ जाता है। लाइक उनको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ रिलेटेड ओनली कास्ट रिलीजन वो देख के ही बात करते रहते हैं। सो दे आर लुक डाउन अपॉन, सो दैट्स वाई दे आर लाइक दे वॉन्ट्स टू मेक इट बिग। उनका कुछ अच्छा सा नाम कमाने के लिए अच्छे काम को ढूंढते रहते हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रगलिंग, लाइक दे आर वर्किंग हार्ड कि पुलिस जॉब के लिए भर्ती होने के लिए उनको जो फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है वो उसके लिए करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। एंड इन द मीन टाइम आई थिंक जानवी भी उनको इंट्रोड्यूस हो जाती है, लाइक शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग फॉर द सेम थिंग आई थिंक। एंड वो मिलते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। तीनों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ जाए कैसे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेके जाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। एंड हाउ दे encourage each other, motivate each other, वो दिखाया गया है। एंड उनके फैमिली सिचुएशंस को दिखाया गया है, कैसे वो रहते हैं। एंड ऑब्वियसली ईशान एंड विशाल दोनों बहुत ही क्लोज है एंड दे ट्रीट ईच अदर हैज़ फैमिली एंड एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। देखना पड़ेगा यार, लाइक एट सम पॉइंट दे फील दैट नो ओके आई डोंट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ। बचपन से लेके अब तक जो मैं अपना एक स्पेस, कंफर्टेबल स्पेस या फिर कोई होता है ना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो ब्लिसफुल लाइफ में जी रहा हूँ अभी, मैं इसको छोड़ के कहीं और जाके रहना नहीं चाहता, अकेले रहना नहीं चाहता। वो भी एक पॉइंट होता है, बट ही हैज़ टू गो बिकॉज ऑफ हिज करियर रीजंस फॉर अर्निंग मनी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा। एंड ही इज़ लाइक काइंड ऑफ डायलेमा इन अ डायलेमा। ईशान तो दुबई जाके काम नहीं करना चाहते, यहीं रहना चाहता है, बट आई डोंट नो व्हाट देयर डिसीजन विल बी एट लास्ट, बट इट्स वेरी एक्ट होम बाउंड बोल के जिस तरह से आ रहा है ना, घर उनका एक घर है वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, सो घर में ही रहना चाहते हैं। सो ही वांट्स टू बी होम बाउंड। सो दोनों वैसे लग रहे थे कि बाहर का जो दुनिया होता है वो देख के वो शायद डर रहे हैं, दे डजंट वांट टू गो देयर एंड फील दैट काइंड ऑफ, वो होता है ना बिट्रेल होता है। बहुत बाहर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तुम अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से कंफर्टेबली रहते हो वो बाहर जाने के बाद नहीं मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। बट फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया गया है, दैट वाज लुकिंग सो कूल यार। आप लोग बताएं आपको कैसे लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।